इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंगल जी बलिया नगर के समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी गठबंधन का उनके साथ सहयोग है। पूर्व मंत्री नारायण राय जी, दूसरे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के दूसरे हमारे प्रत्याशी संग्राम सिंह जी, पूर्व विधायक, आज का संचालन कर रहे कार्यक्रम का पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजीव राय जी, अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी, सनातन पांडे जी, अरविंद गिरी जी, ब्यास गौड़ अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति, राजन कनौजिया जी, सुग्रीव राजगर जी जो सभासपा के जिलाध्यक्ष हैं, राहुल चौबे प्रगतिशील समाज पार्टी के हमारे अध्यक्ष, सुनील सरा प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार संघ, और बड़ी संख्या में जो हमारे समाजवादी नेता मंच पर हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे पार्टी के और गठबंधन के नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मैं देख सकता हूं हमारे समाजवादियों के और सभासपा के पीले झंडे फहर रहे हैं और चारों तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हमें मैदान में आखिरी तक लोग दिखाई दे रहे हैं, आ भी रहे हैं, अभी भी पानी की टंकी पर बैठे हैं। जो मंदिर की छत दिखाई दे रही है वहां भी 3 नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीछे सड़क पर अभी भी लोग आ रहे हैं। दाएं हाथ पर और पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं। जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी यहां आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहां पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा
बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली के रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब ये महसूस हुआ कि कभी बाजार में आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट आता था इतना बड़ा। जैसे जैसे महंगाई हुई और मुनाफा कमाने के लिए शुरुआत हुई, उनका पैकेट छोटा होता चला गया। पहले इतना मिलता था, अब इतना सा मिल रहा है। ये सरकार में आ गए तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और गैस के सिलेंडर महंगे हो गए कि नहीं हो गए? और प्रधानमंत्री जी तो याद दिला रहे थे कि उनका सौभाग्य था बलिया में सिलेंडर बांटने का, लेकिन कम से कम ये तो बताते जाते बीजेपी के लोग, जब सिलेंडर बांट रहे थे तब 400 रुपए का था और आज जब वोट मांगने आए हो तो 1000 का हो गया। और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे सिलेंडर और महंगा हो गया। बताओ सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। और जब वोट पड़ेगा ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, बताओ नौजवान साथियों, क्या भर्ती निकाली गई? 3 साल से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं क्या भर्ती निकाली जाए, लेकिन भर्ती नहीं निकली। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फौज की भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और न केवल फौज में बल्कि पुलिस की भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये 11 लाख पद खाली हैं, सरकार में 11 लाख पद खाली हैं। अभी तक सरकार 11 लाख पद नहीं भर पाई है। न जाने कौन सी सरकार चला रहे थे कि 11 लाख पद खाली हैं,
समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लिया होगा। बताओ, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इंतजार तो नहीं करना चाहते? और इंतजार तो नहीं करोगे? तो इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये पुरानी पेंशन वाले हमारे सरकारी कर्मचारी यही मांग करते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जब से समाजवादियों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, आप पता कर लो प्रदेश के जो दूसरे हिस्से में हैं, देश के दूसरे हिस्से में जो प्रदेश हैं, वो भी आज पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। अनुदेशकों, आप भी जान गए हो और आपको भी भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये भी नियमितीकरण के तरफ जाएगा और सरकार इनको नियमित करेगी। ये तो जोश बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बताओ, इसी जोश से वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इस बार चूक तो नहीं जाओगे? और चुनाव की तारीख तो अब आ गई है, तारीख अब दूर नहीं है। 3 तारीख को वोट डालना है। और आज जब मैं आपसे वोट मांगने आया हूं तो त्योहार है महाशिवरात्रि का, और त्योहार के दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा शुभ और कोई दिन नहीं हो सकता था बलिया आने का। इसलिए बलिया वालों, बताओ, जब से पीले झंडे आपके साथ आ गए हैं तो बीजेपी वाले ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अगर ये जोश बीजेपी वाले देख लेंगे, ये बीजेपी वाले जोश देख लेंगे, तो आज के बाद अपनी गाड़ियों पे झंडे नहीं लगाएंगे और मकान से भी झंडे उतर जाएंगे। ऐसा जोश और उत्साह अब तो लग रहा है कि 6वें और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बागी बलिया अब तो ये बागी बलिया ये तो बड़ा संदेश है। ये संदेश तो जीत का है, जीत का। ये मान ले कि दोनों लोग जीत गए। जिताओगे नहीं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे हमें पुलिस भर्ती के जो हमारे खाली पद हैं इनको समायोजित करना पड़े, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी
हम लोग विकास को और गति से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारे नौजवान को अगर नौकरी रोजगार मिल जाएगी तो हमारे गरीब परिवारों में भी खुशहाली आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर आने वाले समय में हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ना पड़ेगा तो बलिया को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि अगर आप फैफना होकर के लखनऊ जाना चाहोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे। जो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जिला अस्पताल हमारा है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था। आने वाले समय में आपका मेडिकल कॉलेज कैसे बने, उसको बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी भी दी थी, आपकी बलिया में यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया, बजट रोक दिया। बहुत पुराने समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम आगे नहीं बढ़ा। समाजवादी सरकार आएगी तो अगर हमें अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए अगर नए तरह के कोर्स और नए तरह की पढ़ाई करानी पड़ेगी तो उन पढ़ाई को करा करके अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम होगा। मैं बलिया के बाईपास को भी अब बनाना होगा तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव खुशहाली के लिए है, ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है, ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी और क्रांतिकारी रास्ता बनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे